हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक डेवलपर। कैसे हो आप लोग गाइस? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी तक जो है हमने अपने दो एपीआईज को जो है टेस्ट केस बना लिया है। एक हमने गेट टास्क लिस्ट एपीआई का टेस्ट केस लिखा था, और लास्ट वीडियो में हमने गेट टास्क बाय आईडी उसके लिए एक टेस्ट केस लिखा था। तो इस वीडियो में हम डिलीट वाली एपीआई का टेस्ट केस लिखेंगे। फिर उसके अगली वीडियोस में हम अपडेट और ऐड वाले को पर चलेंगे। अपडेट और ऐड वाले में मैं गाइस इसलिए भी अभी नहीं जा रहा, क्योंकि वो लिटल बिट कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तो उस इसी वजह से मैं जो है पहले इजी वाले टेस्ट केस कवर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स वाले टेस्ट केस पे चलेंगे। ठीक है गाइस? तो चलो उससे अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो टेस्ट कंट्रोलर जो क्लास है हमारी, टास्क टेस्ट कंट्रोलर क्लास, उसके अंदर हम चलते हैं। अब सबसे पहले अपना void मेथड बनाएंगे। टेस्ट, जो मेथड नेम है टास्क वेस्ट कंट्रोलर का, वो है डिलीट टास्क। ठीक है, तो डिलीट टास्क सक्सेस। ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है हम सिर्फ सारे सक्सेस के केस लिख रहे हैं। ठीक है, एट द रेट टेस्ट लगा दो एनोटेशन, क्योंकि ये टेस्ट है हमारा। उसके बाद हमारे को क्या करना है, सेम एमवीसी कॉल करना है। ठीक है ना? एमवीसी कॉल करना है, बट गेट की जगह जो है मेथड जो है आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और एक्सेप्ट वो भी वही कहेगा, डिलीट आपका एप्लीकेशन जेसन। ठीक है, तो ये डिलीट मेथड कॉल हो गया। अब उसके बाद एक तो ये एक्सेप्शंस कुछ थ्रो करेगा, तो इसीलिए मैंने यूआई एक्सेप्शंस और एक्सेप्शन जो है हैंडल करी है। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या करेगा गाइस, कि इसके अंदर ये रिस्पॉन्स हैंडल कर लिया। अब डेफिनेटली बात है, मैंने आपको बता रखा है कि यार जब वो एक्चुअल में डिलीट मेथड के पास जाएगा, यहाँ पे जब आएगा, तो उसे कुछ भी जो है नहीं मिलेगा रिस्पॉन्स, क्योंकि एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ ना लाता उस केस में। तो इसीलिए हमारे को, जब मैंने मॉक ऑब्जेक्ट किया हुआ है, तो रिस्पॉन्स भी मुझे मॉक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिलीट टास्क वाली एपीआई में जाऊँगा, और जो रिस्पॉन्स जीटीओ मैंने वहाँ पे बना रखा है उसको सिंपली कॉपी करूँगा, जैसे मैंने बाकियों में किया था। तो यहाँ पे बनाऊँगा एपीआई रिस्पॉन्स डीटीओ ऑफ टाइप वॉइड। ठीक है, एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ, एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ आ गया, और मैंने ये अपना वही ऑब्जेक्ट पास कर दिया। क्योंकि मैंने आपको कहा है, कंट्रोलर के जब टेस्ट केस लिखते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स से मतलब होता है, बजाय कि आप उसके अंदर क्या क्या यूज केसेस डाल रहे हो। मतलब सर्विस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसके अंदर इफ एल्स कंडीशन वगैरह बनी होती है, सेवरल सिनेरियोज होते हैं। बट जब आप टेस्ट कंट्रोलर, मतलब जो एपीआई रेस्ट कंट्रोलर के टेस्ट केसेस लिखते हो, तब आप सिर्फ रिस्पॉन्स से मतलब रखते हो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिस्पॉन्स को ही मैनेज कर रहा हूँ, उसी को रिस्पॉन्स को मॉक कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब रिस्पॉन्स तो दे दिया, अब मुझे बताना पड़ेगा कि भाई जब टास्क सर्विस डॉट गेट, सॉरी डिलीट लॉन्ग, तो यहाँ पे एनी लॉन्ग आ जाएगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे मॉक्ड ऑब्जेक्ट मॉक मेथड है, तो मॉक्ड उसका डेटा भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हमारे को करना है देन रिटर्न सिंपली एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ। जैसे हम पहले की वीडियोस में करते आए थे, सिमिलर उसी तरीके से हमारे को डिलीट वाली एपीआई कॉल में भी करना है, कि जब हमने एक तो रिस्पॉन्स पहले मैनेज कर लिया कि उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा सक्सेस के केस में। ठीक है, अब उसके बाद हमने कहा कि व्हेन, जब टास्क सर्विस डॉट डिलीट मेथड कॉल होगा विद किसी भी लॉन्ग आईडी के साथ, ठीक है, तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ, ये वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, उसके बाद अब जब ये चीज हमने सेट कर दी, उसके बाद वो एमवीसी कॉल कर, यानी कि डिलीट टास्क की एपीआई कॉल कर रहा है। अब डिलीट टास्क की जब वो एपीआई कॉल कर रहा है, तो उसको जो है वो यहाँ पे आएगा डिलीट टास्क पे। तब उसको पता है कि यार मैंने जो मॉक किया हुआ है, अगर वो मैं मेथड कॉल करूँगा तो मुझे ये वाला एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ देना है। ठीक है, तो वो यही दे देगा। उसके बाद जब ये रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स मेरे पास आया, तो उसके अंदर जो स्टेटस आ रहा है मेरा, वो भी आ रहा है ओके का स्टेटस, यानी कि 200। तो असर्शन सेम मेरी लगेगी, सेम असर्शन मैं लगा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं चेक कर रहा हूँ
स्टेटस 200, ठीक है, एपीआई का स्टेटस 200, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपली वेरीफाई करना है अपने मॉक मेथड को। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गेट टास्क की जगह डिलीट टास्क वाला एपीआई कॉल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एनी लॉन्ग, ठीक है गाइज। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी ना, जे यूनिट की स्टार्टिंग से, तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप जा करके देखो। और जो भी है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना गाइज। वीडियो लाइक कर दिया करो गाइज, तो आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो, आप देखते हो वीडियोस को बट लाइक नहीं करते, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है गाइज। तो सिंपली अब ये चीज़ सेम है कि हमने एसर्शन लगाई, 200 स्टेटस चेक किया एपीआई का, और अपना ये वेरीफाई कर लिया कि ये मेथड एक्चुअल में हमारा कॉल हुआ है। तो उसको जस्ट टेस्ट केस रन करते हैं, टास्क वेस्ट कंट्रोलर के सारे टेस्ट केसेस रन हो जाएंगे। तो ये देख सकते हो गाइस, तीनों के तीनों टेस्ट केस रन हो गए, और डिलीट टास्क वाला भी आपका सक्सेसफुल हो गया। समझ रहे हो गाइस मेरी बात आप? तो जितने भी टेस्ट केसेस जो हमने लिखे थे, वो सारे टेस्ट केस एक साथ चल गए, और ये अपना टेस्ट केस, ये डिलीट जो हमने लिखा था टेस्ट केस, वो भी अपना कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटली रन हो चुका है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, बाय फॉर नाउ। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।